तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये वीडियो है विद्या क्वेश्चन बैंक, आपके पास होगी विद्या क्वेश्चन बैंक। उसमें ये देखिए 2026 की विद्या क्वेश्चन बैंक है। इसमें हम लोग पेज नंबर 16 पे देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है गॉस के नियम का अनुप्रयोग का। अनंत लंबाई के पतले सीधे एक समान आवेशित तार द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक के सूत्र का निगमन हम लोग को करना है। ये यूपी बोर्ड में अक्सर आया करते हैं। देखिए 2023 और 25 में आ चुका है, 17, 18, 20 में आ चुका है। अलग अलग तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये सबको आना ही चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग को गॉस का नियम पता होना चाहिए। विद्या की लैंग्वेज ये जो पूरी लिखी है, एक्सपर्ट हैंड रिटन रोट लिखा है, लेकिन देखिए काफ़ी टफ है और ये समझना। और देखिए मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ, आपको एकदम करेक्ट है, 100% गारंटी है कि समझ में आएगा ही आएगा। और ये वीडियो थोड़ी लंबी इसलिए हो जाएगी क्योंकि हम लोग डायग्राम बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, और चित्र के बिना पूरा अधूरा है। आप इस नोट्स को ले जाइए, एकदम सजो के रखिए और एग्ज़ाम में यही लिख कर आइए, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। और देखिए कितने आसान तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आएगा ही आएगा। एक एक लाइन का वर्ड मीनिंग आपको बताऊंगा, उसके बाद ही मैं ड्रॉ करूँगा। ठीक, मैं चाहता तो जो चित्र है, समय बचाने के लिए वीडियो लंबा ना हो, स्टूडेंट छोड़ के ना चले जाएं, इस डर से नेट से उठाता मैं चित्र और एक्सप्लेन कर देता। लेकिन बनाना कैसे है ये भी स्टूडेंट को आना चाहिए। आपके एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं, इस तरह के हम लोग डेरिवेशन की एक सीरीज़ करेंगे जिसमें सारे ज़रूरी डेरिवेशन इस्तेमाल के जो बच्चे विद्या से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल है ये वीडियो। क्योंकि विद्या की लैंग्वेज अगर समझ आप याद नहीं कर सकते, और अगर याद करके जा रहे हैं फिजिक्स, तो आप समझिए कि गर्त में जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग। तो सबसे पहले क्या लिखा है, एक एक वर्ड की मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। एक अनंत, सबसे पहले ये देखिए प्रूफ करना है, छेद की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। इसके लिए हम एक अनंत लंबाई का तार लेते हैं जिसका रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। सबसे पहले रेखीय आवेश घनत्व यहीं पे समझ लेते हैं। रेखीय आवेश घनत्व क्या है? लेमडा। लेमडा का नाम होता है रेखीय आवेश घनत्व। इसका मतलब क्या होता है? Q/L। जैसे एक आपके पास तार है, रस्सी है, रस्सी पे प्लस Q आवेश है, तो 1 मीटर रस्सी पे कितने आवेश हैं उसी को क्या कहते हैं? रस्सी बहुत लंबी है, 10 मीटर 100 मीटर लंबी है, लेकिन 1 मीटर रस्सी पे कितने आवेश है उसी को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। 1 मीटर लंबाई पर जितने आवेश होते हैं उसी को कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। आगे इस्तेमाल करेंगे तब बताया जाएगा। तो इसका मतलब आप लोग समझिए लेमडा बराबर Q/L। अब लिखा है तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। एक तार लेते हैं, एक तार, ठीक, अनंत लंबाई का तार लेते हैं। यहाँ से बनाएं थोड़ा बीच में। ये देखिए आप लोग भी ऐसे ही चित्र बनाएंगे। अनंत लंबाई क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये बहुत ही लंबा तार होता है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना। ये डबल बन गया, एक मिनट। ये मेरा पेन टैब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ये थोड़ा नया है, इसका इस्तेमाल करने में अभी थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप लोग गुस्साएं ना। मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ, थोड़ा ठीक ठाक बना है। उम्मीद है कि आप लोग हंसेंगे नहीं। थोड़ा नया है इसलिए हैंडल करने में परेशानी हो रही है। आने वाली वीडियो में प्रैक्टिस के साथ ये सीख जाऊँगा। समझिए कि नया नया पेन पकड़ा है। ठीक, तो ये अनंत लंबाई क्यों होती है? क्योंकि जहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, मान लीजिए यहाँ पर ज्ञात करनी है एक बिंदु पे अभी, तो उसके कंपैरिजन में ये बहुत लंबा होता है, इसलिए अनंत लंबाई कहते हैं। ये दूरी इस दूरी से बहुत कम है, इसलिए अनंत लंबाई कह देते हैं। अब देखिए एक अनंत लंबाई का तार लेते हैं। तार से r दूरी पर एक बिंदु P है। इस तार से, अच्छा धन आवेशित था तो पहले धन आवेश बना दें, यहाँ पर प्लस 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 प्लस। आप लोग भी ऐसे ही बनाएंगे, इसलिए डायग्राम नेट से नहीं उठाया है, वरना फिर डायग्राम उठा के समझा सकते थे। किस तरह से बनाना है आपको देखना होगा। आप लोग कॉपी पे बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा। अब तार से r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो अब समानता के हिसाब से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस आवेश से बाहर की ओर होती है, सबको पता है बाहर की ओर होती है। इससे इधर को पीछे को जाएगी, आपकी स्क्रीन के सामने निकलेगी, मतलब ऐसे ऐसे होगी हर तरफ। इस तार के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर निकलेगी, आप लोग को ये पता है। ठीक, तो अब क्या होगा,
समानता के हिसाब से हम लोग को गॉसीय पृष्ठ मानना है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तार के चारों ओर R त्रिज्या तथा L लंबाई का एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ बनाते हैं। तो एक गॉसीय पृष्ठ बनाते हैं समानता के हिसाब से, हम लोग इस पर बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ बनाएंगे। अब बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ बनाएंगे, देखिए कैसे बनता है गॉसीय पृष्ठ। फिर से एक बार, काफ़ी बड़ा चैलेंज मेरे सामने ये बनाने का। थोड़ा थोड़ा सही है, थोड़ा ठीक ठाक है यार, प्लीज़ मैनेज। ठीक, ऐसे ही इधर बना लिया जाए। ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, ये नहीं अच्छा बना है। बेलनाकार गॉसिप पृष्ठ बनाते हैं, रुक जाइए एकदम ध्यान से, माफ़ करिएगा वीडियो लंबा हो जाए। वैसे सीधे खींच दिया जाए तो पहले ही गलत हो गया। हाँ, काफ़ी हद तक सही है, काफ़ी हद तक सही है, मैं जीत गया। ये देखिए बेलनाकार पृष्ठ बना लिए, और गॉस ने कहा था ये पृष्ठ जो बनाए हो वो उस बिंदु से पास जरूर करना चाहिए जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो देखो इस बिंदु से पास कर तो रहा है। तो अब बेलनाकार गॉसिय पृष्ठ भी ले लिया, अब क्या करना है, हाँ देखो कितनी अच्छी बात भी बता दी है, ये पृष्ठ उस बिंदु से जाना चाहिए जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। देखो एक एक लाइन का मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, इसकी त्रिज्या आर है, देखो त्रिज्या सच में आर है, इसकी लंबाई एल है, एक बार फिर से लंबाई बनाना है, ये एल है, ये लंबाई इसकी एल है, ठीक एल है। बेलन के वक्र पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर तथा पृष्ठ के लंबवत होगी, सबको पता है, अभी बताया था। इस जो प्लस है इससे बाहर की ओर होती है, बाहर की ओर मतलब मान लो इस लाइन से तीर निकल रही हैं हर दिशा में, खच 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 खच, हर दिशा में तीर निकल रही हैं यहाँ पर। तो तीर निकल रही हैं तो वो जाहिर सी बात है बेलन के लंबवत ही तो होगी, जो तीर निकलेगी जो वो कैसी होगी, बेलन के लंबवत होगी। ये ऐसे हल्की तिरछी हो गई, लंबवत तो नहीं है, ये कब सीखूंगा मैं। ठीक, ये एकदम सीधी यहाँ से जाएगी ऐसे, ये अब बना है बढ़िया। ये हर पॉइंट पर ये ऐसे ऐसे इधर भी बना सकते हैं, ऐसे इधर भी बना सकते हैं। तो देखो बेलन के लंबवत है, बेलन के लंबवत है, ठीक, ये भी बात पूरी हो गई, हर जगह पे बेलन के लंबवत रहेगी, प्रत्येक समान होगी तथा प्रत्येक बिंदु पर, हाँ समान, दूरी समान है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समान। बेलन के समतल पृष्ठों से वैद्युत क्षेत्र की दिशा तल के समांतर होगी, कितनी बढ़िया बात कही है। ये जो बेलन का ढक्कन है, ढक्कन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो बाहर की तरफ ही होगी, तो इस ढक्कन से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर देखिए, इस यहाँ से निकली ऐसे जाएगी, तो तल भी उसका जो ढक्कन है वो ऐसे रखा है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ऐसे जा रही है। तो देखिए तल के समांतर है ना, तल के समांतर है। देखिए तल के समांतर है, ई वेक्टर, ठीक, तल के समांतर होगी। बेलन के प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। अब पृष्ठ, ये देखिए पहला पृष्ठ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं नीचे वाले ढक्कन को मान लेते हैं दूसरा पृष्ठ, इसको मान लेते हैं तीसरा पृष्ठ, ठीक। माना बेलन के ऊपरी समतल पृष्ठ का फ्लक्स, अच्छा फाई E1, इससे जो फ्लक्स आएगा उसको लिख देंगे हम लोग फाई E1, और तल का फ्लक्स, ये दूसरा पृष्ठ है तो इससे जो फ्लक्स निकल के आएगा उसका नाम हम लोग लिखेंगे फाई E2, और तीसरा जो पृष्ठ है उसका फ्लक्स को लिख देंगे फाई E3, और पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स को लिख देंगे फाई E। तो इस तरह से डायग्राम पूरा हो गया। डायग्राम 100% सही है, कोई काट नहीं सकता है, ठीक। आप लोग भी ऐसा ही बना के आइए, कोई गलत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, बेलन के ऊपरी पृष्ठ से फ्लक्स ज्ञात कर लेते हैं। तो अब आपको फ्लक्स का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए फ्लक्स ज्ञात करने के लिए। अब क्या करें, फ्लक्स का फॉर्मूला तो सर जी आता नहीं है, ठीक, आता है, देखिए
फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, अच्छा एक बात और, एकदम बहुत छोटे पार्ट से, पूरे ढक्कन के एक छोटे से पार्ट से हम लोग फ्लक्स ज्ञात करने जा रहे हैं। ठीक, यहाँ से फ्लक्स क्या होता है, जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्रॉस करती हैं, इतने से पृष्ठ को कितनी रेखाएं, एक रेखा क्रॉस करेगी तो उसी को फ्लक्स कहते हैं। आइए देखते हैं। ठीक, तो बहुत छोटे से पार्ट, अच्छा इस पूरे को एरिया कहते हैं, और छोटा सा एरिया है तो उसको क्या कहेंगे, डी ए। तो छोटे से एरिया से छोटा सा फ्लक्स निकलेगा, तो हम लोग क्या लिख देंगे, डी फाई ई वन इक्वल टू डी फाई ई वन इक्वल टू क्या करेंगे आप क्या लिख देंगे, ई वेक्टर, फ्लक्स का फॉर्मूला देखिएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यही होता है फ्लक्स का फॉर्मूला। डी ए लिखा है क्योंकि ये बहुत छोटे से पार्ट से हम लोग ने फ्लक्स याद करने की कोशिश की है। अगर इससे फ्लक्स आ गया तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे, जो अभी इतने से पार्ट के लिए किया, इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे पृष्ठ के लिए फ्लक्स निकल आएगा। तो एक डी ए, ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश। डी ए वेक्टर क्या है, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश बड़ा जटिल है, वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। जैसे कि ये ढक्कन सीधा रखा है ना, हमेशा पृष्ठ के लंबवत होगा, तो क्षेत्रफल सदिश इस पॉइंट पर कैसा होगा, ये ऊपर की ओर। ये हो गया क्या, ए का मान, डी ए का मान, डी ए वेक्टर। तो बताइए दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। तो इसको ओपन करते हैं, ओपन करते हैं। ठीक, तो ई डी ए कॉस 90, कॉस 90, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है और डॉट को जब खोलते हैं तो यही आता है। कॉस 90 का मान सबको पता है 0, क्योंकि ये गुणे में है, ई डी ए और गुणे कॉस 90 का मान 0। तो पहले पृष्ठ से फ्लक्स कितना आ गया, डी फाई ई वन। अब चाहे इतने से ही 0 आया है तो संपूर्ण पृष्ठ से कितना आएगा, पूरे ऊपर वाले ढक्कन से फ्लक्स कितना आएगा, 0। ये आ गया फाई ई वन का मान हमारा। ठीक, अब इसी प्रकार क्या हो जाएगा, नीचे देख लेते हैं। इसी प्रकार बेलन की तली से फ्लक्स देख लेते हैं। तो छोटे से पार्ट पे देखते हैं, यहाँ पे एकदम छोटे से पार्ट पे, कहीं पे भी आप देख लीजिए, यहाँ पर, इधर चलो डी फाई, यहाँ पर बना, देखिए गलत नहीं, एकदम सही है। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र जो है हमारा, वो भी तो हमेशा इससे निकलेगा, उधर को जाएगा, क्योंकि प्लस से है तो बाहर की ओर। तो इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र जो निकलेगा वो यहाँ पर इस दिशा में जाएगा, ई वेक्टर। पहले ही बता चुके हैं, उस प्लस से होता है तो बाहर की ओर जाता है, प्लस चार्ज की वजह से। और ए का मान क्या, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश का मान भी क्या होगा, हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। तो पृष्ठ के लंबवत है तो ये भी कितना हो गया, 90 डिग्री। पूरा ओपन करेंगे तो इसी प्रकार फाई ई टू, ऐसे मान रख के सब कुछ करेंगे तो करने की ज़रूरत नहीं, इसी प्रकार लिख दें फाई ई टू बराबर 0। तो दोनों ऊपर ढक्कन से और तली से फ्लक्स कितना आ गया, 0, मतलब एक भी वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी। अब जो हमारा मेन वाला बचा है वो वक्र पृष्ठ है, घूमे हुए पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, वही हमारा फ्लक्स होगा। तो यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट पर निकाल लेते हैं, इसी पॉइंट पर निकाल लेते, बना है पहले से, इसको हटाते हैं क्योंकि ये 90 अंश तो पृष्ठ दिखाया गया है। ठीक, तो आप देखिए इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का डायरेक्शन, वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी है, इस दिशा में है। तो और एक बात आपको बताई गई है, छोटे से पार्ट निकाल रहे हैं डी ए, बहुत छोटे से पार्ट। अगर इस पार्ट से जितना फ्लक्स आएगा बस उसको पूरे पृष्ठ के लिए इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, समाकलन कर दिया जाएगा उसका, और पूरे से पृष्ठ के लिए निकल आएगा। तो अभी एक बात बताइए, आप लोग सोचिए कि एक फुटबॉल से तीर निकल रही है, या फिर एक बेलन है, आपके घर में सामान रखने वाला वो जो होता है कंटेनर जिसमें चावल दाल रखते हैं, गोल गोल है, तो उसके किसी भी पॉइंट पर तीर अगर लगा दिया जाए तो बाहर की ओर होगी, 90 अंश होगी। तो जो इस पॉइंट पर क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी किधर को होगा, बाहर की ओर, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश बड़ा जटिल है, वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। तो ये क्या है, डी ए वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। अब इसके बीच में बताइए थीटा कितना है, थीटा बराबर 0 डिग्री। ये डी ए और ए के बीच में थीटा कितना है, 0 डिग्री। यहाँ पर थीटा कितना था, थीटा डी ए और ई के बीच में थीटा बराबर 90 अंश। ठीक, ये इतना डायग्राम बना दीजिए, आपका 100% सही है और बहुत अच्छा है। अब लिखेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ से, बेलन के वक्र पृष्ठ से फ्लक्स।
बेलन के वक्र पृष्ठ से, राइटिंग काफ़ी ख़राब बन रही है क्योंकि ये पेन से दिख नहीं रहा है। बेलन के वक्र पृष्ठ से फ्लक्स। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्प कर रही है तो लाइक वाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको मिलते रहेंगे एक्सप्लेनेशन की बढ़िया साथ, एकदम आराम से ईयरफोन लगा के पढ़िए, ठीक। तो इसके छोटे से पार्ट पे हम लोग फ्लक्स निकालते हैं। क्या लिखेंगे? d∅3, d∅3, क्योंकि ये तीसरा d∅E3 थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्योंकि हम लोग ने E भी लिख दिया जाए, E से इलेक्ट्रिक, इंग्लिश में E को इलेक्ट्रिक कहते हैं इसलिए लिख दिया जाए। चलो d∅E3 मतलब तीसरे पृष्ठ, मतलब वक्र पृष्ठ से फ्लक्स d∅E3 क्या होगा फॉर्मूला? E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। dA क्यों लगाया? क्योंकि बहुत छोटे से पार्ट से है। इसको भी ओपन करते हैं, E dA कॉस कितना है थीटा? 0 अंश। और कॉस 0 का मान कितना होता है? कॉस 0 का मान होता है 1। तो बचा क्या हमारे पास? E dA और इधर क्या बचा? d∅E3। अब क्या करेंगे? dA तो बहुत छोटा सा एरिया है, खाली इतना छोटू सा, ये इतना सा एरिया है dA। अब करेंगे क्या कि पूरे पृष्ठ का फ्लक्स निकालेंगे कि पूरे वक्र पृष्ठ से कितना फ्लक्स है। तो फ्लक्स निकालने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे, क्लोज क्योंकि पृष्ठ कैसा है? बंद है। तो यहाँ पर बचेगा क्या? phi E3, ठीक। और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र तो कहीं पे बदलेगा नहीं, किसी भी पॉइंट पे, तो उसको E बाहर आ जाएगा। उस चीज़ का इंटीग्रेशन नहीं होता है जो चीज़ बदलती नहीं है, ठीक। E बाहर आ जाएगा, हर पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान रहेगी। बचा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ dA। अब बताओ dA वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है आप लोग को शायद पता हो। E बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr/h होता है, लेकिन यहाँ पे हाइट को l माना गया है, ये देखिए। तो आप लोग h मत लिख दीजिएगा, 2πrl लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2πrl। r क्या है? बेलन की त्रिज्या, l क्या है? बेलन की ऊंचाई या लंबाई। यहाँ पर l माना गया तो l लिखा गया, जब h मानेंगे तो h लिख देंगे। तो ये आ गया d∅3। अब कुल फ्लक्स पूरे बेलन से, ठीक, संपूर्ण पृष्ठ से फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से फ्लक्स, ठीक। अब संपूर्ण पृष्ठ से कितना फ्लक्स आएगा? हम लोग ने माना है phi E बराबर phi E1 प्लस phi E2 प्लस phi E3, ठीक। तो phi E1 और phi E2 0 प्लस 0 प्लस phi E3 ही आया है, बाकी तो 0 आए हैं। E इंटू 2πrl। तो phi E कितना आया हमारा? एक बार लिख देते हैं 0 हटा के। phi E इक्वल टू बराबर E डॉट 2πrl। ये अभी आंसर नहीं आया, ये समीकरण 1 आया है। आप लोग को क्या लगा आंसर आ गया? अभी नहीं आया है, ठीक। तो आइए इस्तेमाल कर लेते हैं इतनी सी जगह। आप लोग देखिएगा, ये जगह इस्तेमाल कर लिया हमने, ठीक। अब भैया गॉस को याद करते हैं, लेकिन नीचे जगह तो थी, नीचे जगह थी, नीचे लिखते हैं, ठीक। अब गॉस को याद करते हैं। ये समीकरण 1 आ गया। अब गॉस ने क्या कहा था? गॉस के नियम से गॉस ने क्या कहा था भैया? गॉस ने कहा था किसी वन पृष्ठ के अंदर गुजरने वाला फ्लक्स पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो लिखते हैं, चलिए phi E। गॉस के हिसाब से फ्लक्स क्या है? इसके अंदर कितने आवेश भरे हैं? इसके अंदर टोटल कितने आवेश है? l लंबाई पर कितने आवेश हैं? हाँ, अब इस्तेमाल होगा ना। आपने पढ़ा था लैम्डा बराबर Q/L, 1 मीटर। l लंबाई पर Q आवेश है, तो यहाँ से Q बराबर क्या लिख सकते हैं? Q बराबर लैम्डा l, और लैम्डा ही क्या है? रेखीय आवेश घनत्व, ठीक। तो गॉस के हिसाब से हम लोग, अभी यहीं तो लिखा था, कहाँ चला गया? यहाँ पे लिखा था गॉस के नियम से। हाँ, गॉस के नियम से फ्लक्स क्या है? फ्लक्स Q/ε0, ठीक।
ये लिख देते हैं समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए फाई ई का मान ये है और यहाँ से फाई ई का मान ये है, तो ये वाले फाई ई का मान, ये पूरा मान उठा के हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ना, फाई ई की जगह पे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख दें, देखो ई इंटू 2πr_l, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया। अब फाई ई की जगह पे बराबर उधर कर दिया है, कोई दिक्कत है नहीं, बराबर फाई ई की जगह पे क्या लिख दें, q बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब देखिए आप लोग ई ज्ञात करना है, ई का मान ज्ञात करना है, यही तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। तो ई बराबर जो ई के साथ गुणे में है, ये पूरा ई के साथ गुणे में है, तो इसको बटे में ले आते हैं, आप लोग को पता होगा। और क्यू की जगह पे हम लोग यहाँ पे लिख दें लेमडा बराबर क्यू बटा एल, रेखीय आवेश घनत्व होता है, इसलिए क्यू बराबर लेमडा गुणे एल इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेमडा एल बटे में एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2πr_l। ठीक, अब क्या करेंगे, जो कैंसिल हो रहा है एल से एल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/2π एप्सिलॉन नॉट लेमडा बटा आर। ये है फाइनल रिजल्ट, ई बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट लेमडा बटा आर। हाँ, तो ये इतनी देर से हम लोग प्रूफ कर रहे थे। ठीक, तो आप इस फॉर्मूले को देखिए, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो मात्रक तो जानते ही होंगे आप लोग। तो यहाँ पर जो आपने चित्र देखा किस तरह से बनाया गया है, मैं पूरा समझाया है। अभी भी देखिए न्यूमेरिकल में ये आप लोग भूल सकते हैं, क्योंकि सबको 1/, ये तो एकदम सही है, कोई करेक्ट एकदम 100% सही है और यही प्रूव्ड हो गया, प्रूव। ठीक, प्रूव। लेकिन अब न्यूमेरिकल में एक प्रॉब्लम आती है, 1/2π एप्सिलॉन नॉट का मान किसी को पता है नहीं, लेकिन चूँकि 1/4π एप्सिलॉन 1/4π एप्सिलॉन नॉट का मान सबको पता है, 9 × 10⁹ अब किसी जुगाड़ से अगर यहाँ पे 4 आ जाए तो इस पूरे की जगह पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये रख दिया जाएगा, क्योंकि अभी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 2 का मान रखो, फिर पाई का मान रखो, फिर एप्सिलॉन नॉट का मान रखो, बड़ी मशक्कत हो जाएगी। ठीक, इसलिए यहाँ पे 4 लाया जाए। चलो 4 कैसे लाएंगे, हर में किससे गुणा करते हैं, अगर 2 से गुणा कर दिया जाए हर में, 2π एप्सिलॉन नॉट गुणे लेमडा बटा आर ये है, तो हर में 2 से गुणा कर दिया जाए, नीचे भी गुणा है, तो नाइंसाफ़ी नहीं करते हम लोग, पता है नीचे गुणा किया है तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। अब इस 2 को गुणा कर दिया जाए, 1/4π एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 2 और लेमडा गुणा होंगे तो 2 लेमडा बटा आर। अब देखिए ये एकदम सटीक फार्मूला आ गया, न्यूमेरिकल में इसको इस्तेमाल करिए आप लोग, क्योंकि 1/4π की जगह पे खटाक से 9 × 10⁹ रख दीजिए, तो ये भी फ्लक्स का फार्मूला, ये भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आ गया। आने वाली वीडियो में हम लोग एक अनंत आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो अगर वीडियो समझ में आई हो तो आप लोग लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह की वीडियो हम लोग 10, 12, 15 जितने भी डेरिवेशन हो पाएंगे आपको पूरा समझाया जाएगा। तो जो टॉपिक पढ़ना चाहते हो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।